हे सखा, मुझे वह दिन याद है कि गुरुदेव के चरणों में जब मैं साधना कर रहा था तो मेरी उदासी, मेरी विरक्ति देखकर उन्होंने एक दिन मुझे अपना पूर्व जन्म दिखाया। पूर्व जन्म देखना भी अद्भुत रोचक के साथ साथ बहुत पीड़ा देता है, बहुत पीड़ा। मैं बहुत रोया, बहुत रोया। 4 दिनों तक मैं रोता रहा। मेरे आंसू रुकते नहीं थे। जब जब याद आता था तो मेरे आंसू गिरते थे। गुरुदेव की विशेष कृपा के कारण मैं थोड़ा सहज हुआ और मैं चिंतन करने लगा कि मनुष्य का बराबर का आना जाना कितना अद्भुत है। ये प्रारब्ध, ये जो हम कर्म करते हैं उससे जो नए नए प्रारब्ध बनते हैं, वही कारण है हमारे जीवन में बार बार आना। लेकिन जब बार बार हम आते हैं तो जो रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी रिश्ते का कद्र करना चाहिए व्यक्ति को, अच्छे रिश्ते या बुरे रिश्ते। ये रिश्ते होते क्या है? ये सब प्रारब्ध से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। हमने किसी को दर्द दिया है, किसी को चोट पहुंचाई है, किसी का पैसा लिया है, तो मेरे जीवन में जो मेरे अपने खून से संबंधित ही होंगे या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य, मेरे बाहरी कोई बहुत आंतरिक जुड़ा हुआ मित्र, प्रिय, वह हमें दुख भी देता है तो उसके भी कारण है, इसलिए कि मैंने किसी जन्म में उसे दुख दिया होगा। और सुख देता है तो निश्चित मैंने उसको सुख दिया होगा। लेकिन ये मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि ऐसा बोध जब हो जाए, ऐसी समझ जब हो जाए तो क्या करना चाहिए? गुरु कृपा से ऐसा समझ जब आ जाए तो क्या करना चाहिए? हर रिश्ते का कद्र अच्छे या बुरे करना चाहिए। कारण है कि एक तो इससे हमारे प्रारब्ध कटेंगे, दोबारा प्रारब्ध बनेंगे नहीं। और हम चूक गए, कोई हमें दंडित कर रहा है, कोई हमें अपमानित कर रहा है, इसलिए कि मैंने कभी उसे दंडित किया था, कभी अपमानित किया था, तो वह कर रहा है। लेकिन अगर हम उसके प्रहार में अगर बहुत सारा काम करते हैं तो एक नए प्रारब्ध फिर से बन जाते हैं। इसीलिए हमारा शास्त्र जो है, सनातन का शास्त्र जो है, वह बहुत सारा हमें ज्ञान देता है, हमें जीवन का एक समझ, एक राह, ऐसा राह चलने को बताता है जिस पर हम बिना गिरे भी धीरे धीरे चल सकते हैं। और यही आवश्यकता है हमारे जीवन में गुरुओं की, संतों की। लेकिन कोई बिरले होते हैं जिस पर उसकी कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, उससे अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं। गुरु कैसा मिलते हैं? किसी को गुरु जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? हर व्यक्ति के अपने अपने गुरु हैं। उनके जीवन के पिछले जन्म के जो संस्कार हैं, जो प्रारब्ध है, उससे उनके जीवन में वैसे ही गुरु मिलते हैं। हम अनंत जन्मों से भागते भागते रुकते कहाँ हैं? जब हमारा प्रारब्ध क्षय होने लगता है, कुछ शेष बच जाता है और हम हर जन्म में भी सत्कर्म, दया करते रहते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं, तो उसकी कृपा बरसती है एक ना एक दिन और हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति करा देते हैं ईश्वर कि एक ही जन्म हमारा अंतिम जन्म भी हो सकता है। लेकिन हम चूक जाते हैं, जीवन में बहुत चूकते हैं।
हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम आशीर्वाद नहीं ले पाते हैं। जो हमारे रिश्ते में आगे पीछे जो अभी हमारे जीवन में है, हमारे साथ हैं, हमें उनका कद्र करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। छोटे हैं तो आशीर्वाद देना चाहिए, उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अब बड़े हैं, ये सारे रिश्ते, सारे कर्तव्य का पालन कौन करता है? एक अच्छा मनुष्य करता है। घृणा, नफरत, लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध, काम, ये अपने जगह पर काम करते ही हैं, सबके अंदर कमोबेश हैं। लेकिन जीवन में अगर सहज योग में जीना है, सहज जीवन जीना है, अपने बारे में सोचना है, आप अपना मित्र हैं, तो आपको अपने जीवन को समझ के बहुत सतर्कता से अपने जीवन को चलना चाहिए। आप बाहर से कितना भी अच्छा बन ले, अंदर से अच्छा नहीं है तो कोई मायने नहीं रखता है। आप अंदर से बहुत अच्छा है, बाहर से कितने भी बुरे हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो, ये मुख्य बात है। मेरा तो मानना है कि ये जीवन में अपना शरीर, या कोई भी व्यक्ति का अपना शरीर अपना नहीं है, एक ना एक दिन उसे जाना ही है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि शरीर क्या, मेरा मन भी अपना नहीं है, मेरी आत्मा भी अपनी नहीं है। ये सब उस परम परमात्मा का कृपा है, उसी का सृजन हूं मैं, उसी का दिया हूं मैं। वही बाती जला रहा है, वही तेल डाल रहा है, और जब डालना बंद कर देता है तो हमारा अपना दिया ही बुझ जाता है। लेकिन जब हम उस पर अति विश्वास करते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं, और हर बुराइयों से दूर रह के हर रिश्ते का निर्वहन करते हैं, तो हम सही में आध्यात्मिक मार्ग पर जाते हैं। कभी भी धोखा से, फरेब से, घृणा से, शंका से, चतुराई से, पाखंड से कभी ईश्वर नहीं मिलते हैं, गुरु नहीं मिलते हैं, कोई मदद जीवन में नहीं करता है। हमारे प्रारब्ध और बिगड़ जाते हैं और हम रसातल में चले जाते हैं। हम हैं क्या? कुछ भी तो नहीं। हमारा अस्तित्व क्या है? एक तिनका भी नहीं उड़ा सकते हैं। एक कोई ऐसा क्रिएशन भी नहीं कर सकते हैं। क्रिएशन कौन करता है? सिद्ध पुरुष। जो सिद्ध पुरुष हैं वो क्रिएशन करते हैं, वो बड़े से बड़े काम करते हैं। सिद्ध पुरुष का मतलब क्या है? जो ईश्वर से जुड़ गया है, जो ईश्वर को समझ गया है, अपने हृदय में उसको धारण कर लिया है, उसके रोम रोम में वह स्पंदन हो रहा है, वह चेतना का विस्तार हो चुका है, उसके हर सांस, हर श्वास में एक बस वही चल रहा है जिसकी वो उपासना करता है। तो हम कब समझेंगे? और हमें दूसरे की बात समझनी भी नहीं चाहिए, हमें दुनिया को देखना भी नहीं चाहिए। क्या मतलब दुनिया क्या कर रही है? हम किसी को न सुधार सकते हैं, न किसी को कुछ बता सकते हैं। हम बस अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। मेरा भी यही कहना है। और इसके लिए सहज मार्ग क्या है? भक्ति, प्रेम, और उसके चरणों में हमेशा व्याकुलता से पुकारना। आप पाखंड करके, आप चतुराई करके, आप लोभ करके आप किसको ठग सकते हैं? न किसी गुरु को, न किसी ईश्वर को। आप अपने आप को ठगते हैं। जीवन में जितने भी गंदगियां हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रभाव दूसरे पर जो पड़ता है सो पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे अपने अंदर पड़ता है। हम ही मरने लगते हैं, हम ही सूखने लगते हैं, हमारी ही ऊर्जा सूखने लगती है, हमारा तत्व जो है वो विखंडित होने लगता है, वह खंड खंड होने लगता है, हमारी अधोगति हो जाती है, हमारी योनि बदल जाती है जीवन में।
जो भी काम करेंगे उसका प्रभाव होता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो हम क्यों करें? हम इतनी बातें करते हैं अध्यात्म की, इतनी बातें करते हैं ईश्वर की, सिर्फ बातें करने के लिए है? सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए है? क्या जीवन में उतारने के लिए नहीं है? किसके हो सकते हैं आप? किसी के नहीं हो सकते हैं। गुरु कैसा मिले? गुरु त्यागी मिलता है, निष्कपट मिलता है, शिष्य से कभी कोई चाह नहीं होती है, वो अपने आप में विरक्त बैरागी होता है, तो किसी अच्छे शिष्य को वह मार्ग दे देता है। लेकिन सबके गुरु अलग अलग हैं, सबके शिष्य अलग अलग हैं। अच्छा शिष्य नहीं होगा तो गुरु कुछ दे नहीं सकते हैं, अच्छा गुरु नहीं होगा तो शिष्य कुछ ले नहीं सकता है। लेकिन अगर हमारा कर्तव्य, हमारा जीवन अगर अच्छा है तो किसी न किसी दिन वो कान्हा रिझेगा, वो राम जी रिझेंगे, वो शिव जी रिझेंगे, वो जगदम्बा रिझेगी और हमें उस परम तत्व की ओर ले जाएंगे। भारत के संतों का बहुत बड़ा इतिहास है। संत का मतलब होता है, संत कभी किसी के बारे में कुछ भी अशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। संत सबके लिए। संतत्व नहीं हो तो जो संत बनते हैं वो संत नहीं है। कालनेमी तो बैठा था, राम राम तो बोलता था, राम धुन गाकर ही तो हनुमान जी उस संजीवनी बूटी लाने के रास्ते में कालनेमी के पास उतर गए थे। और 2 मिनट के लिए हनुमान जी जैसा प्रज्ञा पुरुष जो रुद्रावतार है, वो भी राम के रस में, जबकि वो नकली राम का भजन गा रहा है, लेकिन फिर भी उस नाम का ऐसा प्रभाव है कि हनुमान जी वहां रुके। लेकिन हनुमान जी को पता चला तो फिर कालनेमी मारा भी गया। तो ये युग भी वैसा ही है। यहां कालनेमी भी बहुत सारे हैं। तो हमें हनुमान जी की शक्ति चाहिए, हमें हनुमान जी का बल चाहिए, हमें नीम करेली बाबा जैसा संत की कृपा चाहिए, हमें देवराहा बाबा जैसे संत की कृपा चाहिए, हमें मां आनंदमयी को जानना है, हमें सर्वानंद को जानना है, हमें लोकनाथ ब्रह्मचारी जी को जानना है, हमें रामकृष्ण परमहंस को जानना है, हमें तेलंग स्वामी को जानना है, हमें श्यामाचरण लाड़ी जी को जानना है, हमें भास्करानंद जी को जानना है, हमें रविदास जी को जानना है, हमें कबीर को जानना है। हमारे देश में अद्भुत अद्भुत संत हुए हैं और कोई संत कभी भी बहुत बात कर गए। इसलिए पूर्व जन्म देखना भी बहुत बड़ी बात है। या तो पूर्व जन्म कोई देखकर या तो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और नहीं तो पूरी तरह से सुधर जाता है। इसलिए साधना के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा जब आप अपने बारे में जानते हैं असलियत, नकली नहीं, भ्रम नहीं, भ्रम का जीवन नहीं। भ्रम में आप तो देवी देवता से बात करने लगते हैं। मन तो आपका जो है सो कहीं जन्म ले जाता है। ये सब नकली जीवन नहीं, असली जीवन अगर आपको प्राप्त हो जाए, गुरु कृपा प्राप्त हो जाए, ईश्वर कृपा से कोई ऐसा जीवन में उतर आए, तो समझिए आपका जीवन सुखमय हो गया और कलयुग में आप बहुत भाग्यवान हैं। नमस्कार।